जय हिंद साथियों, आइए आज हम लोग अध्याय 7 के निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.1 हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसको किस तरह जो है सॉल्व किया जाएगा। देखिए, सबसे इसमें पहला क्वेश्चन है, उसमें आपको दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी निकालना है। तो देखिए, अगर दो गो बिंदु दिया रहेगा तो उसके बीच का दूरी हम लोग किस तरह निकालेंगे, हम लोग उसको आज जो है इसमें देखने वाले हैं। प्रश्नावली 7.1 में आपको जो है केवल दूरी निकालने वाला ही क्वेश्चन है, तो उसी को हम लोग आज देखने वाले हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें दो गो बिंदु दिया है। देखिए, फर्स्ट वाला जो है कह रहा है 2,3 और 4,1, इसके बीच का दूरी हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, तो निर्देशांक ज्यामिति का जैसे आप निर्देशांक लिखते हैं तो इसको हम लोग x1 बोलते हैं और इसको बोलते हैं y1। फिर लिखते हैं और फिर लिखा जाता है कि x2, y2, यानी फर्स्ट वाले खंड में जो भी होगा, पहल का देखिए x का मान होता है, दूसरा का y का। अगर एक में दिया है, जैसे मान लीजिए एक ही गो बिंदु है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, x और y बोलेंगे। अगर देखिए यहाँ पे दो गो बिंदु हो गया तो हम लोग इसको कर देंगे x1, इसको कर देंगे y1। फिर दूसरा के खंड में आएगा यानी दूसर के कोष्ट में आएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, x2 मानेंगे और एगो को मान लेंगे y2। तो उसी प्रकार देखिए, इसमें सबसे पहले जो है x1, x2 और y1, y2 इसमें माना जाएगा। देखिए, फर्स्ट वाले खंड में यहाँ पे हम लिख देते हैं x1 बराबर और x2 बराबर। देखिए, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा y1 बराबर y2 बराबर। देखिए, x1 तो फर्स्ट वाला ये जो होता है x1 का मान होता है, ध्यान दीजिएगा, ये पहल का x1 का तो 2 हो गया, इसमें का पहल का जो है x2 का यानी 4 हो गया। फिर देखिए, दूसर का ये जो है y1 का मान होता है तो ये आपका हो गया 3, इसमें का दूसर का जो होगा वो y2 का होगा, यानी आपका हो गया कितना, 1। तो लिखेंगे दूरी बराबर, देखिए दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए, इस फार्मूला को आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिखे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो अगर आप उसको चाहें तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ पे x2 का मान दिया है 4 माइनस x1, तो x1 का मान हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान है 1 माइनस में y1, तो y1 का मान है 3 का स्क्वायर। हम लोग 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। अब प्लस, देखिए प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, बड़ा अंक का, यानी 3 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए, तो हम लोग 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, और ये फिर 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी √ओवर कितना हो गया, 8। हम लोग 8 को लिखते हैं तो इसको जब तोड़िएगा लो तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2, यानी हम लोग जब भी किसी, जैसे मान लीजिए ये 8 है, 8 को हम लोग तोड़ कर लिख रहे हैं तो 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। देखिए, तो इसमें 2 का गो आया, 3 गो, तो हम लोग तीनों को क्या कर देंगे, इसमें लिख देंगे रूट में लिख दिया गया। अब देखिए, यहाँ पे इसमें रूट के अंदर अगर कोई भी अंक 2 गो हो जाता है तो एगो बाहर निकल जाता है, यानी यहाँ पे देखिए तो 2 जो है क गो है, 3 गो है, तो 2 गो के बदले में क गो बाहर निकल जाएगा, 1 बाहर निकल जाएगा, यानी रूट के बाहर कितना हो गया, 2, और अंदर कितना बच जाएगा, √2। तो देखिए, ये मात्रक में होता है, मात्रक में इसको इसलिए लिखा जाता है क्योंकि सबसे छोटा जो है इकाई होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मात्रक बोलेंगे। उसी प्रकार देखिए, हम लोग इसमें का दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि -5,7 और -1,3। तो देखिए, इसमें हम लोग इसको भी सेम इसी के जैसे ही बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग इसमें लिखते हैं x1 x2 का मान। देखिए, x1 x2, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा y1 y2। सबसे पहले देखिए, ये फर्स्ट वाला है, पहल का x का मान होता है, याद रखिएगा कभी भी पहल का जौन होता है वो x का मान होता है और दूसरा का y का, यानी इसमें ये जो है किसका मान है, x1 का मान है, यानी x1 का मान 5, इसमें का पहल का ये भी क्या है, x का मान ही है, यानी x2 का मान कितना हो जाएगा, -1। फिर उसके बाद देखिए, दूसरा का y का होता है, तो y1 हो जाएगा कितना, 7, और y2 हो जाएगा 3। हम लोग इसको दूरी निकालना है तो दूरी बराबर सूत्र लिख देंगे, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1। तो यहाँ पे देखिए, तो x2 का मान दिया है -1 माइनस x1, ध्यान दीजिएगा
x1, तो x1 का मान पहला ही से माइनस में 5 है, और ये जो है यहाँ पर भी माइनस है, यानी दोनों माइनस और माइनस को गुना कीजिएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस का 5 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए कह रहा है कि y2 माइनस y1, तो y2 का मान दिया है 3 और माइनस y1 का मान दिया है 7, तो इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर बराबर रूट ओवर। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ा अंक का, तो 5 बड़ा है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, यानी 5 में से अगर एक को हम लोग घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस लगे, चिन्ह किसका रहेगा, बड़ा अंक का, तो 7 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, 7 में से 3 को अगर हम लोग घटा देते हैं तो 4 का हो जाएगा स्क्वायर। यानी देखिए तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और इसको हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और माइनस है तो माइनस का स्क्वायर कभी भी कीजिएगा तो किस में हो जाता है, प्लस में, यानी रूट ओवर 16 और 16 को जोड़िएगा तो 32, यानी हम लोग 32 को तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे इसको तोड़िएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 चौका 8, 8 दूना 16 और 16 दूना हो जाएगा 32। अब देखिए इसको हम लोग लिखते हैं तो रूट के अंदर 2 गो हो जाता है तो 1 गो बाहर निकलता है। देखिए तो है 2 गो 2 है, यानी कुल मिला के कौ गो हो गया, 2 4 गो। देखिए यहाँ पे रूट के अंदर तो इस है 2 गो के बदला में 1 गो निकल गया, फिर है 2 गो के बदला में 1 गो निकल गया, रूट में अब क्या बच जाएगा, 1 गो अंदर में बच गया, तो इसको हम लोग लिख देंगे रूट 2। अब देखिए तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो 2 और 2 में गुना होगा तो 4, ये रूट 2 है तो रूट 2। अगर यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम यहाँ इसको लिख दे रहे हैं, यानी 4 रूट 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 4 रूट 2, और पहलका का कितना आया था, 2 रूट 2। ये जो है मात्रक में होगा, यानी हम लोग इस तरह करके जो है कोई भी अगर 2 गो बिंदु दिया रहेगा तो उसके बीच का दूरी हम लोग निकाल सकते हैं। दूरी जो होता है, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आइए इसके बाद अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1 नंबर का ये तीसरा क्वेश्चन है। देखिए हम लोग पहले वाले में देखे थे, उसमें अंक दिया था, यानी 1 2 करके दिया था जो भी अंक हो, और इसमें जो है ABCD दिया है, यानी ABCD अगर रहेगा तब भी हम लोग उसी तरह, यानी चर संख्या रहेगा तब भी हम लोग उसको उसी तरह बनाएंगे, और अचर संख्या रहेगा तब भी उसी तरह बनाया जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि a, b और -a, -b। देखिए इसमें a, b है तो हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले x1 x2 का इसमें मान लिखा जाएगा, x1 x2, उसके बाद यहाँ लिख देंगे y1 y2। देखिए फर्स्ट वाला x का मान होता है, यानी पहल का जो है x1 का मान है, तो x1 का मान कितना हो जाएगा, a, याद रखिएगा पहल का x का मान होता है, इसमें भी एक पहल का जो है x का मान है, यानी पहल का को x1 माने है तो दूसरा का क्या मानेंगे x2, तो x2 का मान आपका हो जाएगा माइनस का a। फिर यहाँ देखिए ये आपका जो है इसमें दिया है दूसरा का y1, तो देखिए दूसरा का y का होता है, तो ये पहल का जो है यहाँ पे y1 का मान होगा, और ये जो है y2 का होगा, तो y1 का मान हो जाएगा b और y2 का मान हो जाएगा -b। तो हम लोगों को दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर फार्मूला होता है रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए इसको हम लोग x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, जैसा हम लिखे हैं x2 माइनस x1, तो अगर आप उसको चाहें तो x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, उस तरह भी अगर निकालिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसमें लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का मान दिया है -a माइनस x1, तो x1 का मान a है, इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस फिर देखिए y2, तो y2 का मान यहाँ पे दिया है -b, अब माइनस y1, तो y1 का मान भी b दिया है, इसका स्क्वायर का हो रहा है तो स्क्वायर कर देंगे बराबर रूट ओवर। देखिए -a और -a इसको जोड़िएगा तो माइनस का हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर। देखिए -a यानी माइनस और माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। अब देखिए तो यहाँ ये प्लस है तो प्लस, फिर हम लोग -b और -b को जोड़ेंगे तो माइनस का हो जाएगा 2b, इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बराबर, देखिए माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। याद रखिएगा कभी भी माइनस का स्क्वायर किया जाता है तो उसका मान जो है प्लस में आता है, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, b का स्क्वायर कीजिएगा तो b स्क्वायर बराबर, हम लोग दोनों में से कॉमन लेते हैं। देखिए दोनों में से कॉमन क्या है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, यानी जिससे हम लोग दोनों को भाग देने पर अगर दोनों कट जाए उसी को हम लोग कॉमन लेते हैं। तो देखिए अगर इसमें हम लोग 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा, ये भी 4 से जो है कट जाएगा, यानी दोनों जिससे विभाजित हो जाता है उसी को कॉमन लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे 4 को हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ देखिए तो 4 को निकाल लिए तो क्या बचेगा, a स्क्वायर, प्लस यहाँ से 4 को निकाल लिया गया तो b स्क्वायर, यानी आपका हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे अब 4 है, तो 4 कितना का स्क्वायर होता है, 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, यानी
दो, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर जैसे मान लीजिए कि 4 निकाल रहे हैं तो 4 जो है, 4 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो उसका वर्गमूल आ जाएगा 2। जैसे मान लीजिए 3 है, 3 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो 9 आता है, लेकिन अगर हम लोग 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो उसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग अगर 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका वर्गमूल, और रूट के अंदर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है। इसी तरह करके जो है आप बहुत ही आसानी से किसी भी दो संख्या का दूरी निकाल सकते हैं। आइए इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच का दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में बोला है कि 0,0 और 36,15 के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको 0,0 और 36,15 के बीच का दूरी निकालना है। उसके बाद कह रहा है कि क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच का दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अनुच्छेद 7.2 में जो है यही दो गो बिंदु दिया हुआ है। ए का निर्देशांक दिया है 4,0 और बी का निर्देशांक दिया है 6,0। तो देखिए हम लोग इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये फर्स्ट वाला जो दिया है इसको हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे बिंदु ये आपका है 0,0 और ये दिया है 36,15। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं x1 x2। उसके बाद लिख देंगे y1 y2। देखिए यहाँ पे ये पहिल का जौन होता है x का मान होता है, यानी x1 का मान 0 और x2 का मान हो जाएगा 36, फिर y1 का 0 और y2 का हो जाएगा 15। यानी दूरी बराबर, देखिए दूरी बराबर फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 माइनस x1। तो x2 का मान देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है 36 माइनस x1 का मान है 0 प्लस y2 माइनस y1 यानी 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 36 में से अगर हम लोग 0 को घटा देते हैं तो हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 को घटाइएगा तो 15 का होल स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर। देखिए 36 का स्क्वायर होता है 1296 और 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 225। हम लोग दोनों को अगर जोड़ते हैं तो देखिए ये जोड़िएगा तो 6 5 11 और 9 2 11, 1 12 के 2 हाथ में 1, 2 2 4 1 5 और ये 1 है 15 से 21। देखिए 15 से 21 जो है 39 का स्क्वायर होता है, यानी 15 से 21 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो इसका वर्गमूल कितना आएगा 39, यानी इसका दूरी कितना हो गया 39 मात्रक। देखिए आपको इसमें वर्गमूल आना चाहिए, अगर वर्गमूल नहीं आता होगा तो इसको जो है आपको थोड़ा सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आप लोगों को वर्गमूल नहीं आता होगा तो सबसे पहले आप वर्गमूल सीख लीजिए, उसके बाद जो है इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको जो है बहुत ही आसानी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। देखिए अनुच्छेद हम 7.2 को आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बनाते हैं तो देखिए इसमें सबसे पहले x1 x2 लिखिएगा तो x1 x2, उसके बाद हम लोग लिखेंगे y1 y2। देखिए तो यहाँ पे पहिल का जौन होता है x का मान होता है, यानी x1 का मान 4 और देखिए यहाँ पे x2 का मान कितना हो जाएगा 6। उसके बाद कह रहा है कि y1, तो y1 का मान दे दिया है 0 और y2 का मान देखिए पहिल का y1 दूसरा का y2 ये भी क्या है 0 है। तो हम लोग लिख देंगे दूरी बराबर, देखिए इस क्वेश्चन को हम जो है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है तो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, आपको यहीं पे दिया हुआ है 4, ठीक है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे हम लोग दूरी बराबर लिखते हैं तो आपका हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे x2 माइनस x1, तो x2 का मान यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए x2, तो x2 का मान हो जाएगा 6 और माइनस x1 का दिया है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। फिर हम लोग इसको लिखेंगे 6 में से 4 को घटा दीजिएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 0 में से 0 जाएगा तो 0 का स्क्वायर, यानी देखिए तो है 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और प्लस में हो गया 0, 0 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 होगा, यानी देखिए यहाँ पे 4 आ गया। 4 कितना का स्क्वायर होता है 2 का, यानी जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो इसका मान कितना आएगा 2 आएगा, यानी हम लोग लिख देंगे 2 मात्रक। तो देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी बहुत आसान है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी ये जो है इसी तरह सेम आ जाता है, नहीं तो केवल आपको यहाँ पे यहीं लिख देगा, कहेगा कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए, यहीं तक रहेगा। इसके आगे ये जो दिया है ये नहीं दिया रहेगा, तो यहाँ तक रहेगा
तो हम लोग यहीं तक इसको बनाकर छोड़ देंगे। अगर मान लीजिए आगे दिया है क्वेश्चन में तो अब इसको हम लोग आगे बनाएंगे, अगर यहाँ तक रहेगा तो यहाँ तक हम लोग बनाकर इसको जो है छोड़ देंगे। आइए इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है कह रहा है निर्धारित कीजिए कि बिंदु, देखिए यहाँ पे निर्धारित कीजिए कि 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। इसमें आपको निर्धारित करना है कि ये जो बिंदु दिया हुआ है ये संरेखी है। तो सबसे पहले संरेखी का मतलब होता है कि सभी जो है समान दूरी पर है, तो इसका हम लोग दूरी निकालेंगे। अगर सभी का मान जो है समान आएगा तो हम लोग कह देंगे कि ये संरेखी है। अगर सभी का मान निकालने पर समान नहीं आएगा तो हम लोग बोल देंगे कि ये संरेखी नहीं है। तो आइए हम लोग इसको सबसे पहले एक यहाँ पे रेखा ले लेते हैं और इस पे तीनों बिंदु को हम लोग लिख देते हैं। मान लीजिए ए है, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लेते हैं सी। पहलका को मानने हैं ए यानी 1,5, दूसरा का आपका हो जाएगा 2,3 और सी हो जाएगा -2, -11। तो देखिए हम लोग सबसे पहले ए और बी के बीच का दूरी निकालेंगे। ए और बी के बीच का दूरी मान लीजिए 2 मात्रक आया, तो बी और सी के बीच का दूरी भी कितना आना चाहिए, 2 ही मात्रक। अगर दोनों 2 मात्रक नहीं आता है तो आपका ये जो है संरेख नहीं होगा। अगर दोनों जो है बराबर आ जाता है तो हम लोग फिर उसके बाद ए और सी का निकालेंगे। पहले 2 को निकालेंगे, अगर 2 को बराबर आएगा तब तीसरा निकाला जाएगा। अगर 2 ही में पता चल गया कि ये बराबर नहीं है तो आप वहीं पे लिख सकते हैं कि ये संरेखी नहीं है। तो देखिए हम लोग इसको देखते हैं, लिखेंगे बिंदु ए और बी में। देखिए बिंदु ए और बी में यहाँ पे हम लोग ए का निर्देशांक लिख देते हैं 1,5 और बी का निर्देशांक लिखा जाएगा 2,3। देखिए तो यहाँ पे x1 x2 ध्यान दीजिएगा, y1 y2। देखिए यहाँ पे x पहल का x का मान होता है, दूसरा का y का, यानी है x1 का मान आपका हो जाएगा 1 और x2 का हो जाएगा 2। फिर अगर यहाँ देखिएगा y1 का मान हो जाएगा 5 और y2 का मान होगा 3, यानी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे दूरी बराबर, तो आपका दूरी होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसको, देखिए x2 - x1, तो x2 का मान दिया है 2 और x1 का मान हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर देखिए यहाँ पे y2 - y1, तो y2 का मान दिया है 3 और -y1 का मान दिया है 5 का होल स्क्वायर बराबर। यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे तो 2 में से 1 को घटाइएगा तो 1 का होल स्क्वायर, 3 में से 5, देखिए प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ा अंक का, तो यहाँ 5 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 का स्क्वायर। यानी यहाँ पे अगर हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, ये माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, यानी ये आपका हो गया 4। यानी 4 और 1 को हम लोग जोड़ देते हैं तो √ओवर कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 मात्रक, देखिए तो यहाँ पे इसका मान जब 5 मात्रक आ गया तो बी और सी का अगर हम लोग निकालते हैं तो उसका भी मान क्या आना चाहिए, 5 मात्रक ही आना चाहिए। अगर 5 मात्रक नहीं आता है तो हम लोग उसको छोड़ देंगे और बोलेंगे कि ये संरेख नहीं है। तो लिखेंगे हम लोग पुनः बिंदु बी और सी में। देखिए बी और सी में, तो बी का यहाँ दिया हुआ है 2,3 और सी का निर्देशांक दिया है -2, -11। तो यहाँ पे हम लोग x1 x2 को लिखते हैं y1 y2। देखिए फर्स्ट वाला x का मान होता है, यानी x1 का मान हो गया 2 और x2 का हो जाएगा -2, y1 का हो जाएगा 3 और y1 का -11, यानी दूरी बराबर फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे x2 - x1, तो x2 का मान यहाँ दिया है -2 और -x1, ध्यान दीजिएगा x1 का मान भी 2 ही है तो 2 का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। फिर यहाँ देखिए y2, तो y2 का मान -11 और -y1, तो y1 का मान हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर √ओवर। देखिए तो यहाँ पे -2 और -2 को जोड़िएगा, यानी माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का ही चिन्ह रहेगा, यानी माइनस का हो गया 4 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3, तो माइनस का कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर। देखिए तो 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो 196। तो हम लोग दोनों को अगर जोड़ते हैं तो देखिए दोनों को जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 9 1 10, एक हाथ में 11 और 1 हो जाएगा 2। यहाँ देखिए तो 212 मात्रक आ गया, 212 मात्रक। लेकिन हम लोग यहाँ देखे हैं कि इसका मान क्या है √5 है और इसका मान 212 आ गया रूट में।
तो ये कभी बराबर होगा नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये बिंदु जो है संरेख नहीं है। तो लिख देंगे हम लोग, अतः यह संरेखी बिंदु नहीं है, संरेखी बिंदु नहीं है। तो हम लोगों का जो है इसी तरह कोई भी अगर मान लीजिए दूरी निकालने वाला क्वेश्चन आ रहा है तो इस तरह करके आप बहुत ही आसानी से उसको निकाल सकते हैं। आइए इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। सबसे पहले देखिए इसमें बोला है कि आपको जांच करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज उसे बोला जाता है जिसका दो भुजा जो है आपस में बराबर होना चाहिए और तीसरा कुछ भी है उससे मतलब नहीं है। बस आपको क्या पता होना चाहिए कि दो भुजा इसका बराबर हो जाएगा। अगर कोई भी त्रिभुज दिया रहेगा उसमें उसका दो को भुजा अगर बराबर हो जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं वो कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज को बना देते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो यहाँ पे हम लोग एक त्रिभुज बना देते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं कि इसका नाम जो है ए बी और सी है। फर्स्ट वाले को ए लिख दीजिए यानी 5, -2, सेकेंड वाला आपका बी हो जाएगा 6, 4 और थर्ड वाला जो है सी हो जाएगा यानी 7, -2। तो हम लोग लेंगे बिंदु ए, देखिए ए का निर्देशांक दिया है 5, -2 और बी का निर्देशांक दिया है 6, 4 में। देखिए हम लोग इसमें सबसे पहले ए और बी के बीच का दूरी निकालते हैं, फिर हम लोग निकालेंगे बी और सी के, फिर ए और सी के। यानी अगर इसमें से तीन गो में से मात्र दो गो बराबर आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अगर तीन गो में से मान लीजिए कि तीनों में से तीनों अगर बराबर नहीं आता है तो आप जो है इसको नहीं बोल सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका ए और बी में निकालते हैं। तो लिखेंगे x1 x2, तो यहाँ पे x1 x2, फिर यहाँ लिख देंगे y1 y2। देखिए तो x1 यानी फर्स्ट वाला ये जो है x1 का मान है तो x1 का मान 5 हो जाएगा और ये आपका हो गया 6, फिर आपका हो जाएगा -2 और ये आपका हो गया 4। यानी दूरी बराबर फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √। देखिए x2 - x1 तो x2 का मान दिया है 6 और माइनस x1 का मान दिया है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 तो y2 का मान हो जाएगा 4 माइनस y1। देखिए आई माइनस में पहला ही से 2 है, ये जो वो माइनस है तो माइनस और माइनस हो जाएगा +2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे √6 में से 5 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 को जोड़ दीजिएगा तो 6 का स्क्वायर यानी √। ये देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 6 का स्क्वायर 36 यानी √। इसको किया जाएगा तो कितना हो गया 37 मात्रक। देखिए तो इसका मान निकल गया 37 मात्रक, यानी ए और बी के बीच का दूरी कितना निकल गया 37 मात्रक। अब हम लोग क्या करेंगे बी और सी के बीच का दूरी निकालेंगे। लिखेंगे पुनः बी 6,4 और सी 7,-2 में। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं x1 x2 फिर y1 y2। देखिए यहाँ पे x1 तो पहल का x का मान होता है दूसरा का y का, यानी फर्स्ट वाले खंड में अगर देखिएगा तो x1 और y1, दूसरा में देखिएगा तो x2 और y2। यानी यहाँ पे देखिए तो ये आपका x1 का मान कितना हो जाएगा 6 और x2 का मान हो गया 7, फिर y1 का देखिएगा तो 4 और y2 का हो जाएगा -2। यानी दूरी बराबर, देखिए आपका दूरी बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए तो यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर तो x2 का मान दिया है 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 तो y2 का मान -2 और y1 तो माइनस में आपका हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर यानी √7 में से 6 को घटाइएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस -4 और -2। देखिए माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा तो -6 का होल स्क्वायर। यानी देखिए तो √1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 और 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 यानी √, कितना आ गया 37 मात्रक। देखिए हम अभी आप लोगों को बताए थे कि अगर इसका दो को भुजा आपस में बराबर हो जाएगा तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए तो हम लोग ए बी के बीच का दूरी निकाले तो ए बी के बीच का दूरी कितना आ गया 37 मात्रक आ गया। फिर हम लोग बी सी के बीच का दूरी निकाले, इसका कितना आ गया 37 मात्रक आ गया।
यानी अगर दो ही में आपको पता चल गया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो इसका तीसरा भुजा जो है उसको भी निकाल सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो यहाँ पर भी छोड़ दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दो ही इसमें पूछा है कि आपको बताना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है। तो हम लोग को दो ही भुजा से अगर पता चल जाता है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो हम लोग तीसरा जो है नहीं निकालेंगे। तो लिखेंगे अतः बिंदु, देखिए बिंदु यहाँ पे दिया है 5,-2, फिर उसके बाद कह रहा है कि 6,4 और 7,-2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है, शीर्ष है। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। में हम 5 नंबर प्रश्न इसलिए नहीं बता रहे हैं कि वो जो है एक थोड़ा भाषा वाला प्रश्न है, तो उसको बुक से देखकर आप लोग समझ लीजिएगा और उसको बना लीजिएगा। हम जो 6 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं सेम इसी तरह जो है 5 नंबर बनेगा। उसमें भी आपको एक जो है वर्ग का ही जांच करना है कि उसमें 2 लड़की बैठी हुई अपने में बतिया रही है कि चंपा चमेली, तो उसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। देखिए यहाँ पे बिंदु दिया है 4 को बिंदु, इसमें आपको बताना है कि ये बिंदु से जो है चतुर्भुज बनेगा वो किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक चतुर्भुज बना देते हैं। देखिए चतुर्भुज बना देते हैं, इसका हम लोग नाम मान लेते हैं ABCD। देखिए इसको मान लीजिए ABC और D। ए का हम लोग पहिल का को ए लिख देते हैं, तो पहिल का निर्देशांक हो जाएगा -1,2, फिर दूसरा का हो जाएगा 1,0, फिर तीसरा का हो जाएगा -1,2 और चौथा हो जाएगा -3,0। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको ले लिए। अब इसमें हम लोग इसका दूरी निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग A से B के बीच का दूरी निकालेंगे, फिर B से C, C से D या फिर D से किसके A। अगर चारों को निकालेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो है किस कंडीशन पे आ रहा है, यानी जिस चतुर्भुज का आएगा उसको हम लोग बोल देंगे कि ये चतुर्भुज जो है इस प्रकार का। अगर मान लीजिए इसका चारों भुजा बराबर हो गया तो ये क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। अगर मान लीजिए इसके आमने सामने का भुजा बराबर हो गया तो ये जो है आपका आयत कहलाएगा। तो इस तरह करके हम लोग जो है इसको देखेंगे कि इसमें मान जो है किस तरह आ रहा है। तो आइए हम देखते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखिए लिखेंगे यहाँ पे बिंदु, हम लोग 2 बिंदु में लेते हैं, बिंदु A और B में, A और B में। देखिए A और B में हम लोग x1 x2 इसमें लिखते हैं और y1 y2। देखिए तो A तो पहिल का x का मान होता है, ध्यान दीजिएगा, पहिल का x का दूसरा का y का। तो x1 का मान यहाँ देखिएगा तो -1 और x2 का देखिएगा तो 1। उसके बाद देखिए y1 दूसरा का तो 2 हो जाएगा और इसमें का 0, यानी AB का दूरी। तो इसमें हम लोग दूरी लिख देंगे, दूरी बराबर देखिए यानी आपका AB हो जाएगा। तो AB बराबर देखिए AB का हम लोग दूरी निकाल रहे हैं तो आपका सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 - x1। तो देखिए तो यहाँ पे x2 का मान दिया है 1 और माइनस में x1। देखिए माइनस में पहले से 1 है और इहो माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का मान है 0 और माइनस y1 का मान हो जाएगा 2 का स्क्वायर बराबर। देखिए तो यहाँ पे एक और एक को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस चिन्ह बड़ा अंक का, तो 2 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह, 2 में से 0 को घटा दीजिएगा तो 2 का स्क्वायर यानी √, ये आपका 2 का स्क्वायर 4 और ये भी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये देखिए तो √8 हो गया। 8 को तोड़ा जाता है तो कितना आता है 2√2 मात्रक। देखिए हम लोग किस में निकाले हैं A और B में। अब हम लोग क्या करेंगे B और C में निकालेंगे। देखिए A और B में निकाल दिया गया, फिर B और C में निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे पुनः बिंदु B और C में। देखिए इसमें हम लोग x1 x2 लिखते हैं, x1 x2, फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे y1
y2। देखिए तो यहाँ पे x1 तो पहले का x का मान होता है, दूसरा का y का, याद रखिएगा, पहले का x का दूसरा का y का। तो x1 का मान हो जाएगा 1 और x2 का मान हो जाएगा -1, y1 का हो जाएगा 0 और y2 का हो जाएगा 2। यानी दूरी, इसमें हम लोग दूरी इसका निकालेंगे तो कौन सा दूरी होगा, BC बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पे BC हम लोग निकाल रहे हैं, तो x2 - x1, तो यहाँ पे देखिए x2 का मान दिया है -1 और -x1, तो x1 का मान दिया है 1, इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो हो जाएगा 2 और -0 का होल स्क्वायर बराबर -1 और माइनस है कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे 2 और 0 घटाइएगा तो 2 ही होगा, यानी हम लोग 2 का कर देंगे स्क्वायर। तो फिर देखिए तो यहाँ पे ये -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 और प्लस ये इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4, यानी √ओवर कितना हो गया 8। देखिए यहाँ पे 8 आ गया, तो इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 2√2 मात्रक। देखिए इसका भी मान कितना आ गया 2√2 मात्रक आ गया। हम लोग किसमें निकालेंगे, बी और सी में निकाले हैं। फिर इसके बाद अब किसको निकाला जाएगा, सी से डी को। देखिए लाइन बाय लाइन आप निकालते चलिए, खुद ब खुद आपका आंसर जो है सामने आते चला जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे अब लिखते हैं पुनः सी और डी में। देखिए सी और डी में, इसमें हम लोग x1 x2 लिखते हैं, x1 x2 फिर y1 y2। तो देखिए तो यहाँ पे सी और डी में तो पहले का x का मान होता है, यानी x1 का मान हो गया -1 और x2 का मान हो जाएगा -3। फिर हम लोग y1 y2, तो y1 का मान हो जाएगा 2 और y2 का मान हो जाएगा 0, यानी हम लोग दूरी किसका निकाल रहे हैं, सी डी का। तो सी डी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 - x1। तो देखिए तो यहाँ पे x2 का मान दिया है -3 और -x1, ध्यान दीजिएगा -x1 हेउ में माइनस है, तो दोनों माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो देखिए यहाँ पे y2 का मान दिया है 0 और -y1 का मान है 2 का स्क्वायर। फिर हम लोग लिख देंगे बराबर √ओवर, फिर देखिए आई प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ा अंक का, याद रखिएगा। तो ये 3 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह, 3 में से 1 को घटा देंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से घटाइएगा तो -2 का स्क्वायर, यानी यहाँ देखिए तो √ओवर 4 और प्लस में 4, तो आपका हो गया √8, यानी 8 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2√2 मात्रक। देखिए तो यहाँ पे 3 को भुजा हम लोग निकाले, इसका तीनों का दूरी आपस में क्या आया है, समान आया है। तो हम लोग अब चौथा को निकालेंगे। देखिए हम लोग जो है यहाँ पे फर्स्ट वाले में ए बी लिए थे, ए बी का मान 2√2 आया था, फिर बी सी लिए थे, इसका भी मान 2√2 आ गया। फिर हम लोग सी डी लिए, सी डी का भी मान क्या आ गया 2√2 आ गया। अब देखिए हम लोग इसको मिटा देते हैं, इसको अगर आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। तो हम आप लोगों से बोलेंगे कि इसको स्क्रीनशॉट एक लेकर उसके बाद अगर आप कॉपी पे लिखना चाहें तो इसको बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाकर फिर हम लोग डी से ए का दूरी निकालेंगे। आइए इसके बाद हम लोग जो है इसको मिटाते हैं और उसके बाद जो है फिर हम लोग इसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हम बिंदु इसको मिटा देते हैं, यानी इसका हम लोग को मान तो पता है कि इसका मान क्या आया है 2√2 आया है। तो हम लोग इसमें जो है लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पुनः देखिए डी और ए में, देखिए डी और ए में, देखिए हम लोग डी और ए में ले रहे हैं तो यहाँ पे x1 x2 लिख देंगे, फिर लिखेंगे y1 y2। तो यहाँ पे देखिए डी यानी x1 का मान हो गया -3 और x2 का मान हो जाएगा -1, फिर आपका y1, तो y1 का मान हो जाएगा 0 और y2 का मान हो जाएगा 2, यानी दूरी बराबर दूरी हम लोग देखिए तो किसका दूरी निकाल रहे हैं, डी से ए का दूरी, यानी डी ए बराबर √ओवर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √ओवर। देखिए यहाँ पे x2 - x1, तो x2 का मान -1 -x1, तो x1 का मान -3 है, तो प्लस में हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो 2 - 0 का होल स्क्वायर बराबर √ओवर 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 0 घटाइएगा तो 2 का स्क्वायर, यानी √ओवर 4 + 4 बराबर √ओवर कितना हो गया 8 हो गया। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√2 मात्रक। तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले किसका मान निकाले थे,
ए बी का निकाले थे तो ए बी का मान 2√2 आया था। फिर हम लोग बी सी का निकाले तो उसका भी 2√2 आया। फिर हम लोग सी डी का निकाले तो उसका भी 2√2 आया। फिर हम लोग डी से ए का निकाले उसका भी क्या आ गया 2√2 आ गया। इसका मतलब है कि ये सभी जो मान है आपस में बराबर है। तो कोई भी अगर वर्ग होता है तो वर्ग का चारों भुजा जो है आपस में बराबर होता है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि क्या है वर्ग है। तो लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। तो देखिए इस तरह करके जो है हम लोग इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अभी इसमें और 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों को हम लोग आगे जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। फिर उसके बाद ये देखिए केवल 6 नंबर में 3 क्वेश्चन है इस तरह का। फिर इसके आगे जो है 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है -3,5, 3,1, 0,3 और -1, -4। इसमें जो है इस तरह दिया है। इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाते हैं और इसमें ए बी सी डी मानकर इसको लिख देते हैं। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। इसको मान लेंगे ए बी सी और डी, यानी पहल का जो है ए का निर्देशांक है यानी -3,5। दूसर का देखिए 3 हो जाएगा 1, तीसर का देखिए 0,3 और चौथा जो है -1, देखिए इसमें हम लोग -1, दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं ए से बी का दूरी निकाल रहे हैं, फिर बी से सी का, फिर सी से डी का, फिर डी से ए का, यानी चारों दूरी को हम लोग निकाल कर देखेंगे कि ये कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बिंदु ए और बी में। देखिए बिंदु ए और बी में, तो बिंदु ए और बी में हम लोग x1 x2 को सबसे पहले लिखेंगे। तो x1 x2 y1 y2। देखिए तो यहाँ पे a और b, तो ये पहल का जो है x का मान है यानी x1 का मान -3 और x2 का मान 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे -3 और 3। फिर देखिए दूसरा का y का होता है तो y1 का मान 5 और y2 का 1, यानी 5 और 1 हो गया। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ ए बी बराबर, यानी ए बी के बीच का दूरी निकाल रहे हैं तो ए बी बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √। देखिए यहाँ पे x2 - x1, तो x2 का मान दिया है 3 माइनस, देखिए आई माइनस ये जो है दोनों जगह, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 1 - 5 का स्क्वायर बराबर √। देखिए तो आई 3 और 3 को जोड़िएगा तो 6 का स्क्वायर, और इसको हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा बड़ा अंक का, यानी 5 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह, 5 में से 1 जाएगा तो 4 का स्क्वायर बराबर √। 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो √। देखिए तो हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं तो 6 6 12 के 2 हाथ में 1 3 4, एक हाथों में कितना हो जाएगा 5, यानी 52 मात्रक। देखिए हम लोग ए से बी का दूरी निकाल दिए तो कितना आ गया 52 मात्रक आ गया। फिर हम लोग इसके आगे निकालेंगे यानी बी से सी में निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं बिंदु बी और सी में। देखिए बी और सी में हम लोग सबसे पहले x1 x2 को लिखेंगे और y1 y2 को। देखिए यहाँ पे बी और सी में यानी पहल का x का मान होता है तो x1 का मान हो जाएगा 3 और x2 का हो जाएगा 0, y1 का होगा 1 और y2 का हो जाएगा 3, यानी हम लोग को निकालना क्या है बी सी के बीच का दूरी। तो दूरी बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √। देखिए यहाँ पे x2 - x1, तो x2 का मान दिया है 0 और -x1 का मान दिया है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 3 - 1 का स्क्वायर बराबर √। देखिए 0 प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ा अंक का, तो 3 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, 3 में से 0 घटेगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 9 और प्लस 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, यानी √। 9 और 4 को जोड़िएगा तो कितना होगा 13, यानी आपका हो गया 13 मात्रक। तो देखिए तो यहाँ पे इसका हम लोग मान निकाल रहे हैं तो √, कितना आया है 52, इसका हम लोग निकाल रहे हैं तो √13 आ गया। फिर हम लोग सी से डी का निकाल रहे हैं। देखिए फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बिंदु सी और
डी में। देखिए बिंदु सी और डी में हम लोग इसमें x1 x2 को सबसे पहले लिखेंगे, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा y1 y2। तो देखिए तो यहाँ पे सी और डी, तो पहले का जो होता है x1 का मान होता है, फिर इसमें जो है x2 का हो जाएगा, यानी 0 -1, y1 का लीजिएगा तो 3 और ये हो जाएगा -4, यानी इसमें हम लोग को निकालना है सी डी के बीच का दूरी। तो यहाँ लिख देते हैं सी डी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 - x1। तो देखिए तो यहाँ पे x2 का मान दिया है -1 माइनस x1, तो x1 का मान हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -4 और -3 का स्क्वायर बराबर √। देखिए 1 और 0 को हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस देखिए -4 और -3 यानी माइनस का हो जाएगा 7 का स्क्वायर बराबर √। ये आपका हो गया 1 प्लस 7 7 49 बराबर √। कितना हो जाएगा 50 मात्रक। देखिए तो यहाँ पे हम लोग 3 गो इसका भुजा निकाल दिए। देखिए एक आया है 52 मात्रक, एक आया है 13 मात्रक और तीसरा जो है कितना आ गया 50 मात्रक आ गया। अभी तक इसमें कोई नहीं जो है बराबर है, यानी यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं √50। अब देखिए हम लोग इतना कर दिए, फिर हम लोग इसको निकाल रहे हैं डी से, अब ए को निकालेंगे। तो इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम जो है इसको अब मिटा कर यहाँ हम लोग डी से ए का दूरी यहाँ पे लिखेंगे। आप लोग इसका एक जो है पूरा साफ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसके बाद अब हम जो है इसको मिटाकर यहाँ पे जो है इसको लिखते हैं ए से डी के बीच का दूरी। तो हम लोग इसको मिटा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे फिर पुनः ए और डी में। देखिए ए और डी में, तो ए से डी में हम लोग ले रहे हैं। तो देखिए आप तो यहाँ पे x1 x2 को लिखेंगे, फिर y1 y2। तो देखिए यहाँ पे x1, तो x1 का आपका मान हो जाएगा -3। देखिए हम लोग यहाँ से जैसे a से d में ले रहे हैं, तो -3 x1 का मान होगा, x2 का मान क्या हो जाएगा -1। अगर आप d से a को लेते हैं तो x1 का मान होगा -1 और x2 का हो जाएगा -3। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किधर से ले रहे हैं। अगर आप a से d लीजिएगा तब भी उतना ही मान आएगा, अगर आप d से a को लेते हैं तब भी मान उतना ही आएगा, यानी मान जो है सेम ही आता है। तो हम लोग ए से डी लिए हैं, तो इसको हम ले लेते हैं -3 और ये आपका हो जाएगा -1, फिर आपका हो गया 5 और ये आपका हो जाएगा -4, यानी ए डी बराबर। तो ए से डी का हम लोग दूरी निकालते हैं। फार्मूला आपका हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √। देखिए तो यहाँ पे x2, तो x2 का मान -1 और -x1, तो x1 का मान पहला ही से -3 है, तो माइनस और माइनस मिलकर +3 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -4 और -y1, तो y1 का मान हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर √। प्लस माइनस माइनस चिन्ह बढ़ाएंगा तो 3 बड़ा है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, ये 5 और 4 को जोड़िएगा तो -9 का स्क्वायर यानी √। ये आपका 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 4 प्लस 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81, यानी √। कितना हो गया 85। देखिए तो ये आपका आया है 52, ये आया गया 13, ये 50 आ गया और ये आ गया 85। ये कौनों बराबर है? नहीं बराबर है। तो लिखेंगे चूँकि ए बी बराबर नॉट इक्वल टू बी सी बराबर नॉट इक्वल टू सी डी बराबर नॉट इक्वल टू ए डी, इसलिए यह चतुर्भुज का प्रकार नहीं है। देखिए यह जो है किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। तो जब इसमें कोई कंडीशन आपको मिलेगा तभी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यह चतुर्भुज का प्रकार है। अगर इसमें कोई कंडीशन नहीं मिलता है तो हम लोग बोल देंगे कि चतुर्भुज का प्रकार जो है नहीं है। तो इस तरह हम लोग फिर अब अगला क्वेश्चन जो है, इसमें तीसरा नंबर एक और क्वेश्चन है, उसको हम लोग इसी तरह जो है सेम उसको भी बनाएंगे। आइए इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है 4,5, 7,6, 4,3 और 1,2। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक चतुर्भुज बना देते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं कि इसका नाम जो है ABCD है। देखिए यहाँ पे ABCD
डी। ए को फर्स्ट वाले को ये लिख देंगे यानी 4,5, फिर ये आपका हो जाएगा 7,6, ये आपका हो गया 4,3 और ये हो गया 1,2। तो देखिए हम लोग जिस तरह 1 और 2 को बनाया सेम उसी तरह इसको भी बनाएंगे। यानी सबसे पहले हम लोग ए और बी के बीच का दूरी निकालेंगे, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ए। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बिंदु ए और बी में, देखिए यहाँ पे ए और बी में लिखते हैं। तो यहाँ पे x1 x2 और y1 y2 लिखेंगे। देखिए तो x1 x2 यानी पहले का जो होता है x का मान होता है, तो x1 का मान आपका हो जाएगा 4 और x2 का हो जाएगा 7। फिर हम लोग y1 y2, तो y1 का मान 5 हो जाएगा और y2 का कितना होगा 6 होगा, यानी 5,6। तो देखिए 5 और 6 लिख दिए। हम लोग को निकालना क्या है ए बी के बीच का दूरी, तो ए बी बराबर लिख देंगे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1। तो देखिए तो यहाँ पे x2 का मान दिया है 7 और माइनस x1, तो x1 का मान हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस y2 यानी 6 माइनस 5 का स्क्वायर बराबर √7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 को घटाइएगा तो 1 का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 यानी √ आपका हो गया 10 मात्रक। देखिए तो ए और बी के बीच का दूरी कितना निकल गया 10 मात्रक। फिर हम लोग अब क्या करेंगे बी से सी का दूरी निकालेंगे, यानी लिखेंगे पुनः बी और सी में। देखिए बी और सी में हम लोग लेते हैं, इसमें हम लोग x1 x2 को लिखेंगे, उसके बाद यहाँ आपका हो जाएगा y1 y2, यानी यहाँ पे देखिए तो x1 का मान हो गया 7 और x2 का हो जाएगा 4, फिर y1 का हो जाएगा 6 और y2 का 3, यानी BC के बीच का दूरी, तो BC बराबर हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 माइनस x1, तो x2 का मान देखिए यहाँ पे दिया है 4 और माइनस x1, तो x1 का मान दिया है 7 का स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान दिया है 3 माइनस 6 का स्क्वायर √। देखिए प्लस माइनस माइनस चिन्ह बढ़ाएंगे तो 7 बढ़ा है तो माइनस का चिन्ह, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस। देखिए फिर यहाँ पे प्लस और माइनस आपका हो जाएगा माइनस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा बड़ा अंक का रहेगा, यानी 6 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह, 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर बराबर √। 3 3 9 और 3 3 9, यानी देखिए तो √ आपका आ गया 18। 18 को तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3, यानी इसको हम लोग तोड़ेंगे तो रूट के अंदर 2 को 3 हो गया तो ये को बाहर निकल जाएगा, यानी 3 और रूट के अंदर क्या बचेगा 2 बच जाएगा, यानी 3√2 मात्रक। देखिए तो यहाँ पे हम लोग इसका निकाले हैं ए बी का मान निकाले हैं तो √10 आया है, यानी आपका हो गया √10। और हम लोग किसका BC का निकाल रहे हैं तो 3√2 आ गया, यानी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3√2। फिर हम लोग किसका निकालेंगे अब सी से डी का, तो लिखेंगे पुनः बिंदु सी और डी में। देखिए सी और डी में तो यहाँ पे हम लोग x1 x2 और y1 y2 का मान लिखते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे सी और डी में लिखना है, तो सी और डी में x1 का मान कितना हो जाएगा 4 और x2 का मान 1, फिर y1, तो y1 का मान 3 और y2 का हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पे x1 का मान 4 और x2 का 1, यानी पहले का x का मान होता है दूसरा का y का, तो इसमें 2 को बिंदु दिया तो एगो को x1 मान लेंगे और एगो को x2। तो देखिए यहाँ पे x1 का मान कितना हो गया 4 और x2 का 1, फिर y1 का 3 हो जाएगा और y2 का 2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे CD बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 माइनस x1। तो देखिए तो यहाँ पे x2 का मान दिया है 1 और माइनस x1, तो x1 का मान हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान यहाँ पे दिया है 2 और माइनस y1, तो y1 का मान हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर √। देखिए तो प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ा अंक है, यानी 4 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह, 4 में से 1 जाएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ा अंक है तो -1 का स्क्वायर, यानी देखिए ये 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 और प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस है और -1 का स्क्वायर, यानी माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, यानी √। कितना आ गया 10 मात्रक।
देखिए ये सी डी का जो मान है ये आपका आ गया √10, 10 मात्रक आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, डी से ए का मान। तो हम लोग जो है इसको मिटाकर फिर यहाँ निकालेंगे, क्योंकि अब जो है इस पे जगह खाली नहीं है, तो हम लोग इसको मिटाकर यहाँ पे बनाएंगे। तब तक आप लोग एक जो है इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेकर जो है अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। उसके बाद इसको कॉपी पर आप लोग लिख लीजिएगा। आइए इसके बाद हम जो है इसको मिटाकर यहाँ पे हम लोग डी से ए के बीच का दूरी निकालते हैं। देखिए हम लोग इसको मिटा देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु डी और ए में। देखिए डी और ए में, तो हम लोग यहाँ पे x1 x2 को लिखते हैं, फिर आपका हो जाएगा y1 y2। देखिए तो डी और ए में लिए हैं, तो x1 का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा, और x2 का आपका हो जाएगा 4, फिर y1 y2। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला है y1 का मान है और सेकंड वाला y2 का, यानी y1 का मान हो जाएगा 2 और y2 का हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी ए बराबर, यानी डी से ए का दूरी निकाल रहे हैं, तो डी ए बराबर हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 माइनस x1। तो देखिए तो x2 का मान दिया है 4 माइनस x1, तो x1 का मान है 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस yn यानी 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर √4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर। अब प्लस ये देखिए तो 5 में से 2 को घटाइएगा तो 3 का स्क्वायर, यानी √18 सॉरी 3 3 9 और 3 3 9, यानी √, कितना हो जाएगा 18 मात्रक। देखिए तो यहाँ पे इसका मान 18 आ गया, तो 18 आ गया, इसको मतलब हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3√2 मात्रक। देखिए ऊपर वाले का भी मान कितना आ गया 3√2। अब देखिए तो यहाँ देखिए इसमें ए बी बराबर जो है ए बी का, देखिए ए बी का मान दिया है √10, बी सी का 3√2, सी डी का √10 और ए डी का 3√2 है। यानी देखिए तो इसमें आमने सामने का भुजा बराबर है, यानी जब भी किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा बराबर होता है तो वो जो है एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो देखिए तो इसमें हम लोग लिख दिए हैं, चूंकि ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए इस तरह हम लोग जो है इस तरह का कोई भी अगर क्वेश्चन है तो उसको बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। इस तरह करके मान लीजिए कि अगर दूसरा ही क्वेश्चन दे दिया जिसमें 4 बिंदु दिया रहेगा, तो उसको जो है आप इसी तरह बनाएंगे और उसको जांच करेंगे कि ये जो है चतुर्भुज का कौन सा प्रकार है। आइए इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। देखिए समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समदूरस्थ का मतलब है कि वहां से दोनों तरफ का दूरी जो है समान होता है। यानी कोई भी अगर बिंदु दिया है, अगर बोलेगा कि ये समदूरस्थ है, तो उसके आगे अगर आप नापिएगा तो उतना ही, जैसे मान लीजिए उसके आगे नापते हैं और उसका दूरी जो है 5 मात्रक आता है, तो वहां से अगर हम लोग पीछे नापेंगे तब भी दूरी कितना आएगा, 5 ही मात्रक आएगा। देखिए क्वेश्चन में वही बोला है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। यानी यहाँ पे एक आपका रेखा दिया हुआ है, इसको हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। यानी ए का निर्देशांक आपका हो गया 2,-5 और बी का निर्देशांक हो गया -2,9 और बीच में यहाँ पे आप एक कोई बिंदु जो है पी मान लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माना एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु P। देखिए अब देखिए यहाँ पे P हम लोग मान लिए, लेकिन अब आपका बात यहाँ आता है कि एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होता है। तो एक्स अक्ष पर बिंदु जो है x,0 होता है। यानी एक्स अक्ष पर है तो y निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। यानी कोई भी अगर बिंदु दिया रहेगा, अगर आपको मानना होगा तो एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, x,0। अगर मान लीजिए कहता है कि y अक्ष पर है तो हम लोग x को 0 कर देते हैं, y को क्या लिख देते हैं, y लिख देते हैं। तो लेकिन इसमें बोला है कि x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर बोला है तो x को हम लोग x रहने देंगे और y को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो देखिए इसमें हम लोग इसको मान लिए कि x,0 है, यानी P
कोई बिंदु P x, 0 है। देखिए तो यहाँ पे हम लोग इसको ले लिए। अब हम लोग को बोला है क्वेश्चन में कि ये P बिंदु जो है समदूरस्थ है दोनों से, यानी दोनों से क्या है, समान दूरी पर है। तो हम लोग A से P का दूरी निकालेंगे, फिर P से B का दूरी निकालेंगे और दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे बिंदु A और P में। देखिए बिंदु A और P में तो आपका हो जाएगा x1 x2, फिर आपका हो गया y1 y2। देखिए यहाँ पे A और P में, यानी पहले का x1 का मान, ये पहले का x2 का, दूसरा का y1 का, इसमें का दूसरा का y2 का, यानी x1 का मान देखिएगा तो 2 और x2 का हो जाएगा x। फिर यहाँ पे देखिएगा y1, तो y1 का मान -5 और y2 का हो जाएगा 0, यानी AP का दूरी बराबर, यानी हम लोग लिख देंगे AP बराबर। तो AP बराबर सूत्र हो जाएगा आपका, AP के बीच का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, दूरी निकाल रहे हैं। तो दूरी बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट ओवर। देखिए तो x2 माइनस x1, यानी आपका x2 का मान दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी 0 माइनस y1। देखिए भाई पहला ही से माइनस है, ये जो माइनस है तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस रूट जो है 5 यहाँ आपका हो गया। अब यहाँ देखिए तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो सब किसी को पता ही होगा, तो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2x गुने 2 आप प्लस b स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर। आप प्लस में देखिए 0 और 5 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, यानी रूट ओवर। यहाँ देखिए x है तो x का स्क्वायर कीजिएगा तो x स्क्वायर, माइनस 2 और 2 में गुना करेंगे तो 4, और ये x है तो x हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, 5 का स्क्वायर 25, यानी रूट ओवर। ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 25 और 4 को जोड़िएगा तो 29 मात्रक। देखिए तो यहाँ पे हम लोग A से P का दूरी निकाल दिए, A से P का दूरी निकल गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब P से B का दूरी निकालेंगे, यानी P से B का दूरी। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं पुनः बिंदु P और B में। देखिए P और B में तो x1 x2, फिर आपका हो जाएगा y1 y2। देखिए तो x1, तो x1 का मान यहाँ पे दिया हुआ है आपका x हो जाएगा, और x2 का हो जाएगा -2, y1 का लीजिएगा तो 0 और y2 का 9, यानी हम लोग को निकालना है P से B का दूरी। तो PB बराबर हो जाएगा रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट ओवर x2 माइनस x1। देखिए ध्यान दीजिएगा x2 का मान दिया है -2 और माइनस x1, तो x1 का मान क्या है, x का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान हो जाएगा 9 और माइनस y1 का 0 का स्क्वायर। देखिए इसको हम लोग एक लाइन बढ़ा कर यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए तो आई हो जाएगा -2 और प्लस में माइनस x का स्क्वायर, क्योंकि माइनस a और माइनस b इस तरह का कोई फार्मूला नहीं होता है, तो माइनस a और माइनस b का फार्मूला नहीं होता है। इसी कारण हम लोग क्या किए हैं, इसको जो है -2 और प्लस में माइनस x कर दिए, क्योंकि ये -2 है, फिर इसको प्लस और माइनस को गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में ही आ जाएगा। तो इसको हम लोग उस तरह लिख सकते हैं। फिर आपका ये जो है पूरा का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 9 में से 0 जाएगा तो 9 का स्क्वायर बराबर। आप देखिए तो ये जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आ गया है, यानी a स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने 2 इंटू में x प्लस b स्क्वायर, यानी ये आपका जो है x है तो x का हम लोग कर देंगे स्क्वायर, प्लस ये देखिए आपका 9 है तो 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 81, यानी रूट ओवर। ये देखिए 2 का स्क्वायर 4, ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4x, अब प्लस का हो गया x स्क्वायर और प्लस 81, यानी रूट ओवर। पहले x स्क्वायर को लिख दीजिए, यानी ये हो गया आपका x स्क्वायर। उसके बाद प्लस का 4x है तो हम लोग लिख देंगे प्लस का 4x। उसके बाद देखिए तो 4 और 81 को जोड़िएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 85 मात्रक। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि ये P बिंदु जो है A और B से क्या है, समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे चूंकि P बिंदु A और B से समदूरस्थ है, इसलिए
ए पी बराबर पी बी। देखिए यहाँ पे जब समदूरस्थ है तो ए से पी का मान किसके बराबर होगा, पी से बी के दूरी के मान के बराबर होगा। तो हम लोग दोनों मान को हम लोग क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पे इसका मान दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29 बराबर इधर वाले का मान दिया है, ये आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस में दिया है 85। देखिए ये रूट से रूट का होगा, कट जाएगा, क्योंकि ये रूट है, बराबर उधर जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, तब जाकर क्या होगा, स्क्वायर से और रूट जो है आपस में दोनों का होगा, कट जाएगा। तो हम लोग यहीं पे कटा देते हैं। अब देखिए तो यहाँ बच गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29 बराबर इधर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस में है 85। अब यहाँ देखिए तो बराबर को उधर जितना है सभी को हम लोग इधर ला देते हैं। तो जब बराबर को उधर जितना है सभी को इधर लाइएगा तो सबसे पहले इधर जो है उसको लिख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29, ये प्लस में एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस में 4x है इधर आएगा तो माइनस का 4x, ये प्लस में 85 है इधर आएगा तो माइनस 85 बराबर 0। या देखिए तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कटा देंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाइएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस का ये जो है 4x और माइनस का 4x, तो माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 8x, और ये आपका जो है प्लस और माइनस हो जाएगा, माइनस लेके चिन्ह किसका रहेगा, बड़ा अंक का, याद रखिएगा। तो 85 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह, 85 में से हम लोग 29 को घटा देते हैं तो 15 में से 9 जाएगा 6 और आपका बच गया 7 में से 2 को घटाइएगा तो 5 बराबर 0। या 8x माइनस का 8x बराबर, देखिए माइनस 8x बराबर, ये माइनस में 56 है, बराबर को उधर भेजिएगा तो प्लस का हो जाएगा 56, इसलिए x बराबर 56, ये गुना में माइनस 8 है इधर आएगा तो भाग में, यानी 8 सत्ते हो जाएगा 56। तो देखिए तो x का मान है माइनस अपने से ऊपर चला जाएगा, यानी माइनस का 7। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या माने थे, माना x अक्ष पर स्थित बिंदु कोई p x, 0 है, यानी p का निर्देशांक बराबर, देखिए p का यानी x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक बराबर हम लोग क्या माने थे, x, 0, यानी x का जो मान है उसको हम लोग लिख देंगे, x का मान क्या है 7, माइनस में 7 है, कोमा में क्या हो जाएगा 0। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना सिंपल था, इस तरह जो है हम लोग इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आइए इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, -3 और q 10, y के बीच का दूरी 10 मात्रक है। इसमें देखिए दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आंसर। देखिए यहाँ कह रहा है कि p और q है, यानी हम लोग x1 और x2 का मान लिखते हैं और आपका हो जाएगा y1 y2। देखिए तो x1 है, पहले का x1 का मान यानी 2 और x2 का हो जाएगा 10, y1 का हो जाएगा -3 और y2 का हो जाएगा y, यानी और यहाँ पे दूरी इसका दिया हुआ है, दूरी बराबर दिया है 10 मात्रक। तो हम लोग लिखते हैं PQ के बीच का दूरी, PQ का दूरी बराबर, देखिए दूरी बराबर फार्मूला आपका होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। या देखिए तो यहाँ पे PQ का दूरी यहाँ पे दिया है कितना है 10 मात्रक है, तो 10 हो गया बराबर √x2 - x1। तो देखिए यहाँ पे x2, तो x2 का मान हो जाएगा 10 माइनस x1, तो x1 का मान है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी y - y1। देखिए ध्यान दीजिएगा माइनस में 3 है, जो माइनस है यानी माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। या देखिए तो बराबर के उधर है स्क्वायर, सॉरी रूट में है, बराबर किधर आएगा तो किसमें हो जाएगा स्क्वायर में, यानी 10 का हम लोग कर देंगे स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिएगा इधर रूट है, बराबर के इधर लाइएगा तो किसमें हो जाएगा स्क्वायर में। या अगर आप चाहें तो इसमें जो है दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं, जब वर्ग कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट का होगा कट जाएगा और ये अपने से जो है 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो उस तरह भी लिख सकते हैं। या रूट को जो है बराबर के इधर लाइएगा तो स्क्वायर में हो जाता है, तो उस तरह भी आप जो है इसको लिख सकते हैं। देखिए 10 में से 2 जाएगा तो आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस ये देखिए तो
ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 ए का मान वाई गुने बी प्लस में बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बराबर हम लोग 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64 प्लस ये आपका है वाई, तो वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस ये देखिए तो 3 दूना 6y और 3 3 का हो जाएगा 9 यानी 3 का स्क्वायर करना है। अब देखिए यहाँ पे ये 100 है तो हम लोग 100 लिख देंगे बराबर ये पहले वाई स्क्वायर को लिख दीजिए, तो ये आपका हो गया वाई स्क्वायर प्लस का 6y 64 और 9 को हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए 64 और 9 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 64 और 6 70 और 2 आपका हो जाएगा 72 यानी आपका हो गया ये देखिए यहाँ पे 72 हो गया। तो हम लोग इसको क्या करते हैं इधर जो है 100 को बराबर को उधर भेज दीजिए, तो जब बराबर को उधर भेजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा 0 बच जाएगा, तो 0 जब बचेगा सॉरी यहाँ पे देखिए ये 73 होगा 72 नहीं 73 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 100 है बराबर का हम लोग इसको क्या करते हैं उधर भेज देते हैं, तो उधर जब भेजिएगा तो कितना हो जाएगा ये आपका हो गया वाई स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 73 देखिए 73 हो गया प्लस में 100 इधर जाएगा तो माइनस का 100 या इसको हम लोग जब सजा कर लिखेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस का 6y देखिए प्लस में माइनस लेके चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, याद रखिएगा 100 में से 73 को घटाइएगा तो 73 और ये आपका कितना हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा तो 7 और यहाँ पे बच जाएगा 9, 9 में से 7 गया तो 2 यानी 27 बराबर 0। देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया 27 यानी अब ये देखिए तो यहाँ पे द्विघात समीकरण के ये रूप में आ गया है, तो द्विघात समीकरण के जब रूप में आ गया तो हम लोग इसको जो है बहुत ही आसानी से हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड विधि से इसका मूल निकाल देंगे, यानी जिस तरह हम लोग एक्स वाई जैसे उसमें दिया रहता था एक्स दिया रहता था तो एक्स का निकालते थे, वाई दिया रहता था तो वाई का निकालते थे, उसी प्रकार हम लोग इसको निकालेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे फर्स्ट और लास्ट को आपस में गुणा करते थे, यानी वाई स्क्वायर के पास कुछ भी नहीं तो 1 है और लास्ट में क्या है 27 है, यानी 27 और 1 को हम लोग गुणा कर देते हैं तो 27 हो जाएगा। 3 से कीजिएगा तो 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। देखिए यहीं वाले संख्या को किसी भी तरह आपको जोड़ घटा कर बीच में वाला अंक लाना होता है, तो देखिए तो आपको 6 प्लस में लाना है यानी 3 3 9, 9 में से 3 को अगर हम लोग घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं या ये फर्स्ट वाले को उसी तरह लिख दीजिए वाई स्क्वायर, ये देखिए 6 है और 3 है, तो यहाँ पे जिसका चिन्ह लाना होता है बड़का के सामने उसको रख देंगे, छोटका के सामने जिसको जो है यहाँ पे प्लस में है तो प्लस में रख दीजिए ना दोनों को। 3 3 9 देखिए यहाँ पे 3 3 9 है सॉरी 9 हो जाएगा और 9 में से हम लोग कितना घटा देते हैं 3 को। ये देखिए यहाँ पे प्लस लाना है तो बड़का के प्लस कर देंगे छोटका के माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस जाएगा चिन्ह बड़ा अंक का तो प्लस में कितना आ जाएगा 6। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस का 9y और माइनस का 3y। देखिए प्लस का 9y माइनस का 3y इसको लिख दिया गया। अब लास्ट में जो है उसको उसी तरह लिख देंगे, तो लास्ट में क्या है माइनस का 27 है तो 27 बराबर 0। या देखिए तो हम लोग दोनों में से कॉमन लेते हैं तो कॉमन क्या हो जाएगा y, कॉमन उसी को लिया जाता है जिससे दोनों जो है विभाजित हो जाए। तो यहाँ से जब y को एगो निकाल लीजिएगा तो एक y बच जाएगा, प्लस यहाँ से एगो y है y को खींच लिया गया तो क्या बचेगा केवल 9 बचेगा। फिर यहाँ देखिए सबसे पहले माइनस है तो हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ये 3 है और ये 27 है, 3 के पारा में 3 और 27 दोनों आता है तो हम लोग यहाँ से जो है 3 को कॉमन ले लेंगे। अब देखिए जब यहाँ से माइनस को आप कॉमन लिए हैं तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में, याद रखिएगा। तो माइनस को कॉमन लिए हैं तो ये प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 3 से इसमें भाग देना है तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा केवल y बचेगा और ये माइनस में है तो किस में हो जाएगा प्लस में। अब ये 27 में अगर आप 3 से भाग देते हैं तो कब बार में कटेगा 9 बार में बराबर 0। या देखिए ये जो अकेला अकेला इसको एक साथ कर लेंगे तो y माइनस 3 और ये दोनों के बदले 1 को लिखेंगे तो y प्लस 9 बराबर 0। पहले हम लोग फर्स्ट वाले को 0 के बराबर करेंगे फिर सेकंड वाले को 0 के बराबर करेंगे तो लिखेंगे यदि y माइनस 3 बराबर 0 इसलिए y बराबर ये माइनस में 3 है इधर जाएगा तो प्लस का 3 एगो जो है y का मान निकल गया। फिर हम लोग लिखेंगे यदि y प्लस 9 बराबर 0 इसलिए y बराबर ये प्लस में 9 इधर जाएगा तो माइनस का 9, यानी देखिए तो हम लोग को y का मान जो है पता हो गया। तो इस तरह करके अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आप लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि q 0,1 बिंदु p 5,-3 और r x,6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए।
देखिए यहाँ पे उसके बाद कह रहा है दूरियाँ क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे, आपको दिया है कि ये वो रेखा क्या है, पी क्यू आर है। तो यहाँ पे हम लोग एक रेखा बना देते हैं। इसको देखिए कह रहा है कि क्यू जो है पी और आर से समदूरस्थ है, यानी पी यहाँ और आर यहाँ मान लीजिए। तो पी का ये आपका निर्देशांक दिया हुआ है, कह रहा है कि 5,-3, और ये क्यू का निर्देशांक, आर का निर्देशांक दिया है x,6, और यहाँ पे एक बिंदु क्या है, क्यू है। क्यू का भी निर्देशांक दिया है 0,1। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि ये क्यू जो है ये पी और आर से क्या है, समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। तो हम लोग दोनों का दूरी निकाल कर क्या करेंगे, आपस में बराबर कर देंगे। देखिए हम लोग इसका दूरी निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बिंदु, देखिए बिंदु पी और क्यू में, देखिए बिंदु पी और क्यू को ले लिया गया। तो यहाँ पे x1 x2 को हम लोग लिखते हैं। देखिए तो P और Q में तो x1 का मान कितना हो जाएगा 5, और x2 का हो जाएगा 0, y1 का हो जाएगा -3, और y2 का हो जाएगा 1, यानी PQ बराबर, यानी PQ के बीच का दूरी बराबर। तो दूरी बराबर क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √। देखिए तो x2 - x1, तो x2 का मान यहाँ पे दिया हुआ है 0, हाँ -5 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो 1 - y1। तो देखिए y1 का मान -3 है, तो माइनस और माइनस दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के 3 का स्क्वायर बराबर √। ये आपका हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ा अंक का, तो 5 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह, और -5 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 3 और 1 को जोड़िएगा तो 4 का स्क्वायर, यानी √। 5 का स्क्वायर करते हैं ना हम लोग तो कितना हो जाएगा 25, और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, यानी √। देखिए दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 6 5 11, 2 1 3 खाता में क्या हो जाएगा 4 मात्रक। देखिए यहाँ पे इसका जो है मान निकल गया 4, 41 मात्रक। अब हम लोग क्या करेंगे, क्यू और आर के बीच का दूरी निकालेंगे। उसके बाद हम लोग दोनों दूरी को आपस में बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे पुनः क्यू और आर में, देखिए क्यू और आर में इसमें हम लोग x1 x2 का मान लिखेंगे, फिर उसके बाद y1 y2 का। देखिए तो यहाँ पे क्यू और आर में तो x1 का मान हो जाएगा 0, और x2 का हो जाएगा x, फिर y1 का हो जाएगा 1, और y2 का हो जाएगा 6। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर बराबर, देखिए क्यू से आर का दूरी निकालना है तो हम लोग लिखेंगे क्यू आर बराबर, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 - x1। तो देखिए x2 का मान हो जाएगा x, और माइनस x1 का मान है 0 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 यानी 6 - 1 का स्क्वायर बराबर √। देखिए तो x है, तो x का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x में से 0 घटाइएगा तो x बचेगा, अब प्लस 6 में से 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर बराबर √। x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25। अब देखिए क्वेश्चन में बोला कि ये क्या है, समदूरस्थ है, यानी दोनों जो है दूरी आपस में बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि PQ बराबर QR, इसलिए जब PQ बराबर QR है तो हम लोग दोनों दूरी को क्या करेंगे, आपस में बराबर करेंगे। यानी PQ का मान देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है √41, यानी 41 लिख दिए, बराबर QR, तो QR का मान ये दिया हुआ है √x² प्लस 25। अब देखिए रूट से रूट कट जाएगा, क्योंकि इधर रूट में है, बराबर को उधर भेजिएगा तो किस में हो जाएगा, स्क्वायर में, और स्क्वायर में होगा तो उसका जो है वर्गमूल आप निकालिएगा तो जो है कट जाएगा। तो यहाँ देखिए अब ये बच गया आपका 41 बराबर ये हो गया x² प्लस का 25 या 41। देखिए प्लस में 25 है, बराबर की इधर लाइएगा तो माइनस का हो जाएगा 25 बराबर ये हो गया x²। इसको हम लोग अगर घटाते हैं तो 41 में से 25 को घटेगा, यानी 11 में से 5 जाएगा तो 6, ये बच गया 3, 3 में से 2 को घटेगा तो 1 बराबर x²। यानी इसको हम लोग सजा कर लिखेंगे तो x² बराबर 16। इसलिए x बराबर, देखिए स्क्वायर है, बराबर की इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, रूट में 16, यानी प्लस और माइनस दोनों में ये होगा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे या x बराबर प्लस माइनस कितना हो गया 4। तो देखिए तो यहाँ पे प्लस माइनस 4 आ गया। अब देखिए हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि x का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग x का मान निकाल दिए, लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में फिर आगे बोला है कि दूरियाँ QR और PR निकालिए। देखिए Q से R का दूरी निकालना है, और फिर जो है P से R का दूरी,
यानी यहाँ पे जो है क्यू से आर का दूरी तो हम लोग को पता है, इसमें केवल एक्स का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका दूरी निकल जाएगा। तो आप लोग जो है ये आप लोगों के लिए हम छोड़ दे रहे हैं यहीं पे, केवल आपको दूरी निकालना है, क्योंकि शुरू से लेकर अभी तक जो है हम लोग दूरी निकालते आ गए हैं। आप लोगों को कोई इसमें कठिनाई नहीं होगी दूरी निकालने में। तो आप लोग इसको जो है क्यू आर और पी आर के बीच का दूरी दोनों जो है आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा करके निकाल लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसमें लिखते हैं, यहाँ पे दो गो बिंदु दिया है तो हम लोग ये दो बिंदु ले लेते हैं। इसको मान लीजिए a है और इसको b है। ये a का मान दिया है हुआ है, a का निर्देशांक 3,6 और b का हो जाएगा -3,4। कह रहा है कि दोनों में जो है एक बिंदु दिया है वो समदूरस्थ है, यानी यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कोई बिंदु P है और इसका निर्देशांक जो है x, क्या है, y है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बोला है कि ये P जो है समदूरस्थ है, यानी A से P का दूरी जितना होगा उतना ही P से B का दूरी होगा। तो हम लोग सबसे पहले A से P का दूरी निकालते हैं। तो लिखेंगे बिंदु A और P में, देखिए A और P में, यानी यहाँ पे x1, x2, y1, y2। देखिए यहाँ पे x1 का मान हो जाएगा 3 और x2 का हो जाएगा x, y1 का 6 और y2 का y, यानी a से p का दूरी बराबर AP बराबर हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 माइनस x1। तो देखिए तो x2 का मान है x माइनस x1, तो x1 का मान हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस y1, तो y1 का y माइनस y2 का y और y1 का दिया है 6 का स्क्वायर बराबर √। देखिए यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ही आ गया दोनों, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a का मान x गुना में b यानी b का मान हो जाएगा 3 प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस फिर यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a का मान आपका हो जाएगा y गुना में b प्लस में b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कर देंगे बराबर √। देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर कीजिएगा तो x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x प्लस का हो गया 9, ये आपका y स्क्वायर है तो y स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 6 दूना 12y प्लस का 6 36 हो जाएगा। अब देखिए तो x स्क्वायर और y स्क्वायर को हम लोग एक जगह कर देते हैं, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये माइनस में 6x है तो माइनस का 6x, ये माइनस में 12y है तो माइनस का 12y, प्लस में 9 है और प्लस में 36 है तो प्लस में कितना हो जाएगा 45, ये आपका हो गया मात्रक में। अब देखिए हम लोग a से p का दूरी निकाल दिए, फिर हम लोग क्या करेंगे p से b का निकालेंगे। तो लिखेंगे पुनः p और b में, देखिए तो p और b में x1, x2, फिर हम लोग लिखेंगे y1, y2। देखिए यहाँ पे p और b में तो x1 का मान कितना हो जाएगा x और x2 का हो जाएगा -3, फिर y1 का होगा y और y2 का हो जाएगा 4, यानी यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो p से b का दूरी निकालेंगे, p से b का दूरी तो √ओवर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर √ओवर x2 माइनस x1। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x2, तो x2 का मान दिया है -3, तो -3 माइनस x1, तो x1 का मान देखिए यहाँ पे दिया है x, तो x रख देंगे इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान दिया है 4 माइनस y1 का मान दिया है y का स्क्वायर बराबर। इसको देखिए हम लोग सजा कर लिखते हैं यहाँ पे, तो सजा कर लिखिएगा तो आपका हो जाएगा, ये देखिए माइनस का 3 और प्लस माइनस में x का स्क्वायर, पूरा का हम लोग कर देंगे होल स्क्वायर। देखिए क्यों किया गया है, क्योंकि -a और -b का कोई फार्मूला नहीं होता है, तो जब नहीं होता है तो हम लोग इसको क्या करेंगे -3 और प्लस में माइनस का x कर देंगे। अब इसके बाद देखिए 4 माइनस y का होल स्क्वायर दिया है, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुने 4 गुने y प्लस b स्क्वायर यानी y का हम लोग कर देंगे स्क्वायर बराबर। फिर देखिए तो यहाँ ये फार्मूला पर आ गया है, तो फार्मूला पर आ गया तो a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो -3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो -3 गुना -x प्लस b स्क्वायर यानी -x का कर देंगे स्क्वायर। देखिए तो ये 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 16 माइनस 4 दूना 8 और y है तो
वाई यानी माइनस का 8y प्लस ये y है तो y स्क्वायर कर देंगे। देखिए यहाँ पे फिर ये 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और प्लस इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 3 दूना हो जाएगा 6x प्लस ये x है, यहाँ पे देखिए x माइनस में x है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 16 माइनस का 8y प्लस का y स्क्वायर। देखिए हम लोग इसको एक जगह कर देते हैं जो x स्क्वायर और y स्क्वायर वाला है, तो x स्क्वायर प्लस में आपका हो गया y स्क्वायर। आप देखिए तो ये x है तो प्लस में आपका हो गया 6x और यहाँ देखिए ये 6x हो गया और ये माइनस में 8y है तो माइनस का हो गया 8y। उसके बाद हम लोग 9 और 16 को जोड़ेंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा 25 मात्रक। देखिए तो हम लोग दोनों के बीच का दूरी क्या हुआ निकाल दिए। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों क्या है समदूरस्थ है, तो हम लोग दोनों को अब क्या करेंगे आपस में। देखिए इतना करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग दोनों के दूरी को हम लोग बराबर करेंगे, तो इसमें जगह नहीं है तो आप लोग इसको जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम जो है इसको मिटा कर फिर हम लोग जो है दोनों को बराबर करते हैं। आप लोग इसको एक जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम अब लोग इसको जो है मिटाते हैं और इस दोनों को जो है हम लोग बराबर करते हैं। देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले ये जो दूरी दिया है दोनों का उसको हम लोग बराबर करेंगे और इसमें संबंध जो है हम लोग बहुत ही आसानी से इसका संबंध पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट वाले का दूरी दिया है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों जो है समदूरस्थ है, तो लिखेंगे चूंकि AP बराबर PB इसलिए इसका दूरी लिख देंगे। देखिए इसका दूरी दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 45। देखिए इसका लिख दिया गया। फिर ये जो दिया है इसको हम लोग लिख देंगे, तो ये दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 8y और प्लस का 25। देखिए इतना लिख देने के बाद हम सभी को जो है मिटा देते हैं, तो उसके बाद हम लोग इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे हल करने के बाद जो है जो आपका आएगा उत्तर वही जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए रूट से रूट कट जाएगा क्योंकि इधर रूट है बराबर उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा स्क्वायर में हो जाएगा, तो स्क्वायर और रूट जो है कट जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 45। इधर देखिए तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 8y प्लस का 25। ये देखिए प्लस में x स्क्वायर है, ये भी प्लस में, बराबर के दोनों तरफ अगर चिन्ह सेम रहता है तो हम लोग उसको कटा सकते हैं क्योंकि उधर प्लस में है और इधर लाइएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, फिर y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया। अब देखिए तो ये माइनस का 6x है, ये प्लस में 6x है, इधर लाएंगे तो किसमें हो जाएगा माइनस का 6x। ये माइनस में 12y है तो माइनस का 12y। ये देखिए माइनस में 8y है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 8y। ये प्लस में 45 है तो प्लस में 45। ये देखिए प्लस में 25 है, इधर लाएंगे तो माइनस का 25 बराबर 0। अब देखिए तो हम लोग इसको जोड़ते हैं माइनस 6x और माइनस 6x, तो माइनस का कितना हो जाएगा 12x, माइनस प्लस माइनस चिन्ह बड़ा अंक तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, 12 में से 8 को घटाइएगा तो 4y और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ा अंक तो प्लस हो जाएगा, और 45 में से 25 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 20 बराबर 0। अब देखिए तो हम लोग इसमें से कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या है, देखिए 4 से सभी कट जाएगा, यानी यहाँ पे माइनस है तो हम लोग माइनसों को कॉमन ले लेते हैं और माइनस का 4 कॉमन हो जाएगा। इसमें भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा 3x और माइनस का y। और ये देखिए जब माइनस को कॉमन लिया गया है तो चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में। तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में तो किस में हो जाएगा माइनस में। 4 का पावर कितना बेर 5 बेर बराबर 0, या 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। ये गुना में 4 है, इधर आएगा तो भाग में, यानी आपका हो गया 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0 में 4 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0। यानी देखिए इसका संबंध जो है x और y में हम लोगों को यही संबंध निकालना था। तो इस तरह जो है हम लोग पूरा आज जो है प्रश्नावली 7.1 का जितना भी क्वेश्चन था सभी को देख लिए। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।